हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या मूव मिला है और नेक्स्ट वीक पूरा हम ये वीक कैसे ट्रेड करेंगे वो एक बार एनालाइज कर लेते हैं। ठीक है, मैं वीकली एनालिसिस नहीं कर पाया था। ठीक है, कुछ रीजंस थे, इसीलिए टाइम नहीं मिला था, तो वीकली एनालिसिस पॉसिबल नहीं हुआ था। तो इसी वीडियो में हम पूरा वीकली एनालिसिस और कल का डेली एनालिसिस दोनों ही फटाफट चेक कर लेंगे। ओके, देखो आज मार्केट ने कोई मूव नहीं दिया है। ओके, देर इज़ नो मूव टुडे। आज पूरा मार्केट एक साइडवेज ही रहा है। देखो, ये चीज़ आपको समझनी होगी कि अगर मार्केट में इतना वॉलेटाइल मूव एक दिन पहले आ चुका है, देन नेक्स्ट डे मोस्ट लाइकली ऑप्शन सेलर्स का रहेगा। ठीक है, वो मार्केट को मूव नहीं करने देंगे, बिकॉज यहाँ पे उन्होंने अच्छा खासा लॉस किया होगा। ऐसे मार्केट में ऑप्शन बायर्स का काम था। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बायर्स का काम था, या अच्छा पैसा बनाया, राइट। तो इसी वजह से नाउ ये एक दिन हो सकता है, कल का दिन भी हमें साइडवेज मिले, फिर कुछ ट्रेंडिंग अपसाइड या डाउनसाइड मूव मिले, राइट। ये बहुत ही अच्छा मूव हमने कैच किया था, पूरी रैली कैच की थी, राइट। देखो, एनालिसिस यही था कि इसके ऊपर अगर हम सस्टेन करते हैं तो हम डेफिनेटली एक बाइंग का अटेम्प्ट कर सकते हैं। इतना मार्केट ऊपर जाएगा वो हमें भी नहीं पता था, बट जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाता गया हमने ट्रेड्स लिए। ओके, हमने ट्रेड्स लिए थे। टेलीग्राम पे आप जुड़े हो, लाइव में जुड़े हो, तो हर जगह पे ट्रेड्स लिए थे। देखो, यहाँ पर एक ट्रेड लिया था, पहला छोटा सा एसएल, फिर ये सेकंड ट्रेड था, इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे वापस से एक छोटा एसएल और ये एक बड़ा मूव कैच किया था। ओके, ये बुक करते करते भी ये कैंडल पूरा ब्लास्ट हुआ था, तो बुक करते करते भी 10-20 नहीं, आप मानोगे नहीं, बट 40-50 पॉइंट हमको ज़्यादा मिले थे बुक करते करते। ठीक है, 40 to 50 पॉइंट्स इस मूव में ज़्यादा मिले थे, बिकॉज ये मोमेंटम ही इतना फास्ट था और ये हमारा A+ सेटअप था। ओके, ये हमारा A+ सेटअप था। अगर आपको नहीं पता है, ऑलरेडी मैंने इस पे एक वीडियो बना के रखा है। ये सेटअप क्या था, प्लीज़ आराम से इसको सिर्फ समझना है आपको। देखो, यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छा मूव दिया अपसाइड, राइट। फिर हम क्या वेट कर रहे थे, देखो अगर मार्केट इतना इतना मोमेंटम मॉर्निंग से कर चुका है, यहाँ से यहाँ तक का, देन डायरेक्टली अगर ब्रेकआउट पे बाई करोगे तो मार्केट ट्रैप करेगा। ओके, क्यों? बिकॉज मार्केट में ये जो लिक्विडिटी होगी वो लिक्विडिटी नहीं होगी इस पॉइंट पे। मार्केट के पास लिक्विडिटी नहीं होगी, बिकॉज हर कोई यहाँ पे ब्रेकआउट पे बाइंग ही करना चाहेगा। सो व्हाट मार्केट वुड डू कि मार्केट पहले एक डिप देगा, सेलर्स को इनवाइट करेगा, कोई इम्बैलेंस में टैप करेगा और फिर वहाँ से रिवर्सल देगा और एक अच्छा खासा मूव देगा। ओके, ये हमने यहाँ तक का मार्क किया था, बट ऑलमोस्ट हमने यहाँ तक ये प्रॉफिट लिया है, बिकॉज ये बहुत ही अच्छा फास्ट मोमेंटम था। तो ये 1:3-4 का ट्रेड था, बहुत ही बढ़िया। ये ट्रेड क्या था, देखो सिंपल है। जब मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, मैंने टेलीग्राम पे पहले ही अपडेट कर दिया था कि मार्केट ये लिक्विडिटी लेगा, ये जो 5 मिनट्स का ओवरलैपिंग फेयर वैल्यू गैप है इसमें टैप करेगा। देखो यहाँ पे टैप किया है, ये टैप करेगा और यहाँ से फिर मार्केट ब्लास्ट करेगा। ओके, ये एक प्लान था हमारा जो हमने एग्जीक्यूट किया था। तो बढ़िया मूव यहाँ पे कैच किया, एक यहाँ पे कैच किया। तो देखो पूरा मार्केट, अगर अब आप सोचोगे कि सर ये मूव इस टाइम पे मैं वैसे भी मार्केट पे नहीं था, ओके, और अगर होता तो भी मुझे ये कैच करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बिकॉज मेरा जो प्लान है उस हिसाब से मैंने ट्रेड करके बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बना लिया था। ओके, बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट्स हमने कर लिए थे। फिर पूरा दिन यहाँ पे बैठने का कोई मतलब नहीं। हाँ, मुझे पता है यहाँ पे 3-4 रुपये वाले जो पुट थे वो 120 प्लस गए थे। ठीक है, 120 प्लस ये गए थे। ये मुझे भी पता है कि यहाँ पे 30-40x रिटर्न बना होगा अगर किसी ने ट्रेड किया होगा, 30-40x। बट देखो, हर चीज़ मार्केट में आपके लिए नहीं होती। आप एक चीज़ समझिए, आपका जो प्लान है उसको आपको ट्रेड करना है। डोंट ट्राई टू कैच एवरी मूव इन द मार्केट। ओके, एवरी मूव आपके लिए नहीं है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, देखो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, ये ऑरेंज वाला जो जोन है, ओके, ऑरेंज वाला जो जोन है वो क्या था हमारा, वो यहाँ से अगर आप देखोगे, ये 15 मिनट्स का यहाँ से अगर आप चेक करोगे तो यहाँ से ये 15 मिनट्स का फेयर वैल्यू गैप था, राइट, जो मिटिगेट नहीं हुआ था, जिसको मार्केट ने इसी दिन मिटिगेट किया और इन्वर्स किया। ठीक है, तो IFVG बना दी,
तो इतने फॉल के बाद भी ये चीज़ समझो, इतने फॉल के बाद भी मार्केट ने उधर से ही सपोर्ट लेके वापस इतना बड़ा मूव दिया है। ठीक है, ये गैप अप में हमारे हाथ में कुछ नहीं लगा, दैट आई अंडरस्टैंड, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप होते हैं, फेयर वैल्यू गैप होते हैं, वो कितने काम के हैं। एग्जैक्टली पिन पॉइंट वहाँ से रिवर्सल लिया मार्केट ने, ये सारे यहाँ पे जो भी बायर्स थे उनके स्टॉप लॉस लिए, ये इम्बैलेंस में टैप किया और वहाँ से ब्लास्ट किया। सेम यही ट्रेड यहाँ पे जो मिला था, सेम वही ट्रेड है। यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी थी, यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी थी, यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी थी, वो सारी लिक्विडिटी मार्केट ने ग्रैब किया, इम्बैलेंस में टैप किया और वहाँ से ऊपर। तो ट्राई एंड अंडरस्टैंड मार्केट का ट्रेंड क्या है। ओके, इतना मूव देख के आपने अगर सोच लिया था कि मार्केट अब रिवर्सल में ही जाएगा, सेलिंग में ही जाएगा, देन दैट इज़ नॉट द केस। प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। मार्केट का मोमेंटम देखो, कितना बड़ा मूव था, राइट। तो ये ऑलमोस्ट यहाँ से 450 पॉइंट का मूव था फ्रॉम डे लो इफ़ यू काउंट, और अगर कल के क्लोजिंग से काउंट करो, बहुत ही बढ़िया मूव था। तो उस मूव का 50 to 60% ही ये रिट्रेसमेंट था। तो आप इसको रिवर्सल बिल्कुल भी कंसिडर नहीं कर सकते जब तक इस तरह का कोई प्राइस एक्शन नहीं बनता। ठीक है, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये सिर्फ और सिर्फ एक लिक्विडिटी ग्रैब था मार्केट में। सिर्फ आप बोलोगे सर इतना शार्प लिक्विडिटी ग्रैब, जी हाँ, तभी तो आप डर के निकलोगे ना लॉन्ग से। एक चीज़ समझो, तभी तो आप लॉन्ग से डर के निकलोगे, राइट। तो इसीलिए ये चीज़ हुई थी। अदरवाइज मार्केट अगर वीक होता तो आज इतना गैप अप ओपन होके यहाँ पे सस्टेन नहीं करता। ओके, उसका एक सिंपल सा रीज़न था, मैंने वीकली एनालिसिस नहीं किया था, बट अभी आपको दिखाता हूँ सारे एनालिसिस। जस्ट लेट मी डिलीट ऑल दिस थिंग्स फर्स्ट, सो ये अगर हमको डिस्टर्ब ना करे। ओके, सो जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड वन थिंग कि मार्केट लिक्विडिटी पे काम करता है फ्रेंड्स। ओके, मार्केट लिक्विडिटी पे काम करता है। ये यहाँ पे आज एक ट्रेड इनिशिएट किया था, एक आध ट्रेड यहाँ पर भी इनिशिएट किया था, दोनों में ही स्टॉप लॉस चले गए। ओके, सो नो वरीज। देखो आज लॉस में दिन क्लोज कर रहे हैं, बट यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ था इन दिनों पे, मतलब यस्टरडे जो प्रॉफिट हुआ था उसका ये बहुत ही छोटा अमाउंट है। ठीक है, आज का जो लॉस हुआ है वो। सो अभी मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर वीकली चार्ट पे जाते हैं एंड आई मेक यू अंडरस्टैंड कि ये टारगेट क्यों ऑल टाइम हाई मार्केट को हिट करना था ना। अगर आपने मेरे वीडियोस ध्यान से देखते हो, देन ऑलवेज़ मैं क्या कहता हूँ कि अगर मार्केट कोई भी फेयर वैल्यू गैप को इन्वर्स करती है, राइट, ये वीकली फेयर वैल्यू गैप था। मार्केट भले ही ऊपर से रिजेक्ट करके आया, बट क्लोज कहाँ पे हुआ था, ये क्लोज हुआ था यहाँ पे, मतलब ये वीकली फेयर वैल्यू गैप के ऊपर, मतलब ये हमारा IFVG है, राइट। तो अगर मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज किया है तो ऑलवेज़ मैं क्या कहता हूँ कि मार्केट कहाँ जाएगा, ऊपर का कोई भी इम्बैलेंस होगा उसको टैप करने जाएगा, राइट। ऊपर का कोई भी इम्बैलेंस होगा उसको टैप करने ये जाएगा ना। यहाँ पे कोई इम्बैलेंस, कोई ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप नहीं था, डायरेक्टली ये ऑल टाइम हाई की लिक्विडिटी थी जो मार्केट ने थर्सडे को नहीं ली थी, तो आज उसने टैप करके वो लिक्विडिटी ले ली, उसका टारगेट वही बन गया था ना। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता तो हम डेफिनेटली बाइंग का ट्रेड ही इनिशिएट करते इस टारगेट के लिए, समझ लेना मेरी बात। बट आज मार्केट गैप अप ओपन हो गया तो कोई हमको मौका नहीं दिया बाइंग का, दैट्स द रीज़न कि हमको कोई पॉइंट्स नहीं मिले। बट टारगेट यही था, बिकॉज इसके अलावा मार्केट के पास और कोई प्लेस नहीं था जाने के लिए। नाउ व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दीज लेवल्स। नाउ नेक्स्ट वीक का एनालिसिस अगर आपको देखना है, देन देखो ये जो अभी लाइन हो गई है यहाँ पे, ये वाली, ठीक है, इस FVG का हाई ना, ये एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम करेगा, राइट। इसके नीचे जब तक मार्केट नहीं है हम एग्रेसिव शॉट्स नहीं जाएंगे। उसका लेवल क्या है, जस्ट लेट मी चेक, 180। नाउ अंडरस्टैंड कि जब तक मार्केट 180 के नीचे सस्टेन नहीं करता, 22 180 के नीचे, तब तक हम एग्रेसिव शॉट में नहीं जाएंगे। क्लियरली ये चीज़ समझना है। ओके, इसके नीचे गया देन हम एग्रेसिव शॉट्स में जाएंगे। अब यहाँ से मार्केट क्या कर सकता है, देखो 180 के नीचे आ गया, इसका मतलब यहाँ पे ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप जो बन सकता है, अगर ये वीक इस तरह यहाँ पे कहीं पे क्लोज हो गया, देन यहाँ पे एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप बन सकता है। अगर ये नीचे आ जाएगा मतलब ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप नहीं बनेगा, तो ये डायरेक्टली शो करेगा कि मार्केट में बायर्स की स्ट्रेंथ नहीं है।
ओके, डायरेक्टली यही शो करेगा। एंड अदर थिंग कि फिर हम शॉर्ट्स के प्लान करेंगे, बट तब तक हम बाय ऑन डिप की ही अपॉर्चुनिटी देखेंगे। प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट वाई, बिकॉज मार्केट ने यहाँ पे इस फेयर वैल्यू गैप को इन्वर्स किया है, दैट इज़ द रीज़न। नाउ हम डेली चार्ट पे देखते हैं कि क्या हमारा ये जो व्यू है वो कोई कन्फ्लुएंस में आता है डेली चार्ट के कि नहीं आता है। नाउ लुक, डेली चार्ट में तो यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप बनेगा, ठीक है। आज मार्केट में कोई बड़ा मोमेंटम नहीं दिख रहा है, तो ये एक फेयर वैल्यू गैप है जो आज का लो है और ये प्रीवियस डे का हाई है, ठीक है, इस दिन का। यहाँ पे ये एक डेफिनेटली फेयर वैल्यू गैप बनेगा। मतलब क्या है, ये पूरा एरिया एक सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट में रिवर्सल का प्लान करेंगे। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, 1 आवर के चार्ट पे लेके जाता हूँ। ओके, नाउ जस्ट ऑब्जर्व, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, कंसोलिडेट किया, मैनिपुलेट किया, वापस से मार्केट ऊपर। नाउ ये मैनिपुलेशन क्यों होना था, बिकॉज मार्केट को ये रैली देनी थी। प्लीज़ एक चीज़ समझो, मार्केट ने क्या दिखाया कि इसने एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का 1 आवर के चार्ट पे, अगर आप 4 आवर के चार्ट पे भी देखोगे, देन ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ था, जिसको मार्केट ने दिखाया, ये सारे सपोर्ट लेवल्स के नीचे मार्केट गया, दिखाया कि मैं वीक हो गई हूँ, अब मैं शॉर्ट के लिए जाऊँगी। नाउ ये चीज़ सक्सेसफुल नहीं हुई, वाई, बिकॉज मार्केट तुरंत यहाँ पे इस रेंज में वापस आ गया। देन दिस वाज क्लियर इंडिकेशन कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, और ऐसे ब्लास्ट मूव्स ही मिलते हैं। जब भी मार्केट इस तरह से किसी भी साइड को, बायर्स या सेलर्स को ट्रैप करता है, देन अपोजिट साइड ब्लास्ट मूव ही आता है। हाँ, 1-2 दिन मार्केट ने यहाँ पे टाइम पास किया, बट फिर एक ही दिन में 450 पॉइंट का मूव दे दिया, एंड दैट वाज क्लियरली एक्सपेक्टेड। ओके, क्लियरली ये एक्सपेक्टेड था। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर की साइड रैली देनी है, देन मार्केट यहाँ पे डेफिनेटली एक बार सेलर्स को ट्रैप करेगा, उसके बाद ही ऊपर जाएगा ना। हो सकता है कि हम 1 आवर जैसे बड़े टाइम फ्रेम में ये चीज़ ना करें, हो सकता है कि हम 5 मिनट्स 15 मिनट्स पे ये चीज़ करें। तो क्या हो सकता है कि मार्केट यहाँ से स्लो एंड स्टडी नीचे आ सकता है, या फिर यहाँ पे साइडवेज रह सकता है, एक नीचे का स्पाइक देगा और फिर वहाँ से ऊपर जाएगा, जब ये हाई क्रॉस होगा और हम ऊपर की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, होप आपको ये एनालिसिस मेरा समझ में आ रहा है। ये 5 मिनट्स का चार्ट है, एक्सक्यूज मी, ये 5 मिनट्स का चार्ट है। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक और दिन हम साइडवेज या फिर एक डाउन, छोटा सा स्मॉल एक डाउन मूव एक्सपेक्ट करेंगे, फिर वहाँ से रिवर्सल एक्सपेक्ट करेंगे। कब तक, जब तक मार्केट 22,180 के ऊपर है। ओके, नाउ कल के लिए हम ट्रेड कैसे करेंगे, देखो उसके लिए लेवल्स ऑन कर लेता हूँ फटाफट, एंड लेवल्स आपको बता देता हूँ। नाउ ये जो जोन है पूरा, यहाँ से लेके ऑलमोस्ट 340 से लेके 250 का ये जोन है आई गेस। तो ये जो पूरा जोन है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ओके, ये एक ऑर्डर ब्लॉक ही मानेंगे हम, क्यों, बिकॉज मार्केट ने देखो यहाँ से एक शार्प मूव दिया, ये गैप अप में निकल गया, ये स्ट्रक्चर भी ब्रेक किया है, तो इसको हम ऑर्डर ब्लॉक ही मानेंगे। यहाँ पे मार्केट आता है, हम बाइंग की ही अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे। क्लियर है। देखो, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो और मार्केट कल इस लो के नीचे, मतलब 430 के नीचे एक प्राइस एक्शन बनाता है, तो आप छोटा सा स्कैल्पिंग मूव 350 370 इस जोन तक आप एक स्कैल्पिंग मूव डाउनसाइड के लिए प्लान कर सकते हो। देन जहाँ से भी मार्केट रिवर्स करेगा, जहाँ से भी मार्केट में कहीं पे भी डबल बॉटम जैसा कोई स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, या फिर कंसोलिडेशन में एक रेंज बनती है और उसका ब्रेकआउट मिलता है, तो फिर वहाँ पे हम बाइंग ही ट्राई करेंगे। ओके, यहाँ पे इस जोन में नीचे आया मार्केट, तो ना व्हाट इफ़ की मार्केट फ्लैट ओपन होके या फिर गैप अप ही ओपन हो जाता है, उस केस में आप डेफिनेटली एक बाइंग अटेम्प्ट कर सकते हो। कहाँ पे, अगर मार्केट 480 के ऊपर सस्टेन करता है तो 22, ठीक है, 22,480 के ऊपर अगर ये सस्टेन होता है, देन आप डेफिनेटली एक बाइंग मोमेंटम देख सकते हो। फर्स्ट टारगेट 530 एंड असली मूव आएगा 530 के ऊपर। देखो, जो मैनिपुलेशन मार्केट ने यहाँ पे किया था, ठीक है, ये जो यहाँ पे मैनिपुलेट किया था मार्केट ने, हमने डेली चार्ट 4 आवर के चार्ट में देखा, उस मैनिपुलेशन के हिसाब से निफ्टी का जो फर्स्ट टारगेट था वो आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे ये फर्स्ट टारगेट था, वो कैसे निकालते हैं उस पर वीडियो डेफिनेटली अलग से बनाऊंगा मैं, जब पूरी स्मार्ट मनी कंसेप्ट की बेसिक से एडवांस की सीरीज़ ला रहा हूँ, ठीक है, तो तब हम उसमें डिस्कस डेफिनेटली करेंगे कि वो कैसे निकालते हैं। अभी आपको
वो स्टैंडर्ड डिविएशन होते हैं, उसके हिसाब से निकलता है। बट उसका नेक्स्ट टारगेट अगर हम 530 के ऊपर जाते हैं देन 22,955 इज़ द नेक्स्ट टारगेट। ओके, अगर हम ऊपर जाते हैं यहाँ से, तो अगर ये 530 को क्रॉस कर दिया, इसके ऊपर सस्टेन करते हैं, देन दिस विल बी माय नेक्स्ट टारगेट, जिसके लिए मैं फिर ट्रेड्स प्लान करूँगा। ये एक दिन का टारगेट नहीं है। ओके, प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एक दिन में आ जाएगा, हो सकता है आ भी जाए, हो सकता है 3-4 दिन लगाए। ओके, सो ये वीक के लिए आपको सिंपली एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब तक हम इसके ऊपर है, सेलिंग बिल्कुल एग्रेसिव नहीं करेंगे। ओके, प्लीज़ ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है, बिल्कुल भी सेलिंग एग्रेसिव नहीं करनी है जब तक इस जोन के ऊपर है। इसके नीचे प्राइस एक्शन बनना स्टार्ट हुआ, फिर हम सोचेंगे शॉर्ट साइड के लिए कुछ, अदरवाइज़ यहाँ पे हम बिल्कुल भी सेलिंग के लिए नहीं जा रहे हैं। और मैं वीकली फेयर वैल्यू गैप की जो लाइन है वो भी यहाँ पे ड्रॉ करना चाहूँगा, बिकॉज दैट विल बी एन इम्पॉर्टेंट लाइन। ओके, तो ये कहाँ पे है? ओके, ये जो इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप है उस पर मैं ड्रॉ करूँगा और यहाँ पे हम नोटेशन भी डाल देंगे। ओके, नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कि ये जो 22,225 के आसपास आ रहा है ये। ओके, राइट, बिकॉज ये जो बियरिश फेयर वैल्यू गैप था हमारा यहाँ पे, ये जो बियरिश फेयर वैल्यू गैप था, इसको मार्केट ने इन्वर्स किया है। तो यहाँ तक का कोई भी डिप है, हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ ही देखेंगे। अंडरस्टैंड दैट वेरी वेरी क्लियरली। नाउ लेवल्स मैंने बता दिए हैं। देखो मार्केट ओपन कहाँ पे होता है, दैट डज़ नॉट मैटर। ये फ्लैट ओपन होके अगर फ्लैट ओपन हो जाता है इसी एरिया में, देन कुछ नहीं करना है, इस एरिया में नो ट्रेडिंग। इसके नीचे प्राइस एक्शन बना, देखो एन पैटर्न के बाद, प्राइस एक्शन के बाद ही ट्रेड करना है, प्लीज़ रिमेंबर दैट। तो एन पैटर्न बना, प्राइस एक्शन बना, तो आप छोटा सा स्कैल्प कर सकते हो इन लेवल्स तक। ओके, फिर यहाँ से वापस से रिवर्सल का ट्रेड प्लान करेंगे। गैप अप ओपन हुआ या फ्लैट ओपन होकर ऊपर निकलता है, 480 के ऊपर प्राइस एक्शन बना, हम 530 एंड 530 क्रॉस हुआ, देन 600 620 तक के टारगेट्स हम कल के लिए प्लान डेफिनेटली कर सकते हैं। ओके, सो ये चीज़ याद रखनी है ना। अब आते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। देखो बैंक निफ्टी भी बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है। अगर इसका वीकली चार्ट देखें फटाफट, देन इसमें भी क्या हुआ है कि ये जो वीकली फेयर वैल्यू गैप है इसके ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है। ओके, ये जो बियरिश फेयर वैल्यू गैप था, राइट, मार्केट ने क्लोज तो इसके ऊपर ये वीक में नहीं किया है, बट अभी हम ट्रेड इसके ऊपर कर रहे हैं, सो ये हम बुलिश ही मानेंगे। और इसका टारगेट ये हाई और ये हाई हो सकता है अपसाइड के लिए। सो बैंक निफ्टी इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, आज साइडवेज हुआ है, बाकी अच्छा खासा इसमें मोमेंटम है, बिकॉज बैंक निफ्टी ये परफेक्टली एक चैनल में मूव कर रहा है। यहाँ पे जो आप देख रहे हो इस तरह का चैनल में मूव कर रहा है। यहाँ से डेफिनेटली इसने सपोर्ट लिया है, ये मैंने ठीक से ड्रॉ नहीं किया है। ओके, बाकी यहाँ से इसने सपोर्ट लिया है, तो यही इसका नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे होना चाहिए, विच इज़ अराउंड 48,300 400 के आसपास ये टारगेट आएगा। तो ये देखो आपको बुलिश दिख रहा है। ओके, बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। ओके, तो अगर कल डिप भी मिलता है तो इस एरिया में फिर बाइंग का ही प्लान करेंगे। बैंक निफ्टी वीक होगा, एक लेवल जो वीकनेस का होगा बैंक निफ्टी में, उसको आपको याद रखना है, और वो लेवल है 46,950। ओके, 46,950 से लेके 47,050, ये एरिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है फॉर बैंक निफ्टी। इसके पास कभी भी मिलता है, यहाँ पे एक बाइंग अटेम्प्ट ऑलवेज ट्राई करेंगे। आज मिले, कल मिले, परसों मिले, कभी भी मिले, अगर डिप मिलता है इस एरिया में मिला, देन दैट वुड बी परफेक्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी। इसके नीचे प्राइस एक्शन बनना स्टार्ट हुआ, फिर हम वीकनेस में आ जाएंगे बैंक निफ्टी में, फिर हम डाउन साइड के कुछ ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ओके, ये हमारा पूरा एनालिसिस है। 15 मिनट्स पे आ जाते हैं कि इसको ट्रेड कैसे करना है। देखो बैंक निफ्टी एक रेंज में ही मूव किया है। ओके, आज पूरा दिन ये रेंज में मूव किया है। कल हो सकती है इसमें मॉर्निंग में ट्रैपिंग। किस तरह से ट्रैपिंग होगी? हो सकता है मार्केट फ्लैट ओपन हो या थोड़ा बहुत गैप अप ओपन हो, वापस से इस रेंज में आ जाए और नीचे साइड का एक मूव दे। ओके, टोटली पॉसिबल है ये चीज़। और या फिर मार्केट फ्लैट ओपन हो या गैप डाउन ओपन हो, नीचे का ये जो सारे स्विंग लोज है इसको टैप कर और यहाँ से रिवर्सल ले।
तो अगर ये मूव मिलता है तो मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, बिकॉज हायर टाइम फ्रेम में बाई साइड के सेटअप्स ही दिख रहे हैं। ओके, सो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके या गैप डाउन ओपन होके ये सारी लिक्विडिटी स्वीप करता है और फिर यहाँ से वापस यू टर्न लेता है इधर से, देन मैं बाइंग का ट्रेड इनिशिएट करूँगा। फर्स्ट टारगेट हम यही रखेंगे, आज का हाई 47,650 के आसपास, और अगर ये क्रॉस हुआ देन 47,900 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं इन बैंक निफ्टी। अगर गैप अप ही ओपन हो गया और मार्केट में मान लेते हैं रिवर्सल नहीं हुआ, तो इसके ऊपर एक एन पैटर्न के बाद हम ट्रेड करेंगे और उसके टारगेट 48,000 के आसपास, हम 47,900 से 48,000 तक के टारगेट हम रखेंगे। बहुत ही सिंपल होगा, बट कल ट्रैप नहीं होना है। बैंक निफ्टी में कहीं पे भी ट्रेड करो, ट्रैप नहीं होना है, बिकॉज अगर ये रेंज मिलती है, इस रेंज में मार्केट में कभी भी मार्केट इस तरह ऊपर या डायरेक्टली नीचे मूव करता है तो वो डायरेक्टली मूव नहीं करता है। ओके, बिकॉज यहाँ पे वो ट्रैप करता है, ठीक है। नीचे जाएगा तो सेलर्स को ट्रैप करेगा, ऊपर जाएगा तो बायर्स को ट्रैप करेगा। ये चीज़ टोटली पॉसिबल है, इसीलिए आपको ध्यान से ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी में बहुत ही बढ़िया से ट्रैपिंग हो सकती है कल, सो उस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी बैंक निफ्टी भी बुलिश है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अगर लेवल्स पे देखें देन लेवल्स कुछ ऑन कर लेते हैं। सिंपली देखो, बैंक निफ्टी में ये जो जोन मैंने बताया था वो ये जोन है 47,050 से लेके 46,950। ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज देखो आप यहाँ पे अगर आप देखते हो देन ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था जिसको मार्केट ने ब्रेक किया, रीटेस्ट किया और यहाँ से वापस ऊपर गया है। तो एक बढ़िया सा प्राइस एक्शन बना है। कल अगर मार्केट इस तरह डिप दे के ऊपर जाता है तो भी आप बाइंग कर सकते हो। मैंने बोला यहाँ पे ट्रैपिंग करके बाइंग जाता है, बहुत ही बढ़िया मूव मिलेगा। और अगर मार्केट डायरेक्टली ऊपर जाता है देन हाइस के ऊपर प्राइस एक्शन के बाद हम ट्रेड कर सकते हैं। ओके, इस एरिया के ऊपर अगर प्राइस एक्शन बना तो हम ट्रेड कर सकते हैं ना। आप बोलोगे सर ये सेलिंग जोन है, यहाँ पे सेलिंग नहीं करना है, नहीं करेंगे। क्यों? देखो, बिकॉज बैंक निफ्टी का जो ऑर्डर फ्लो है वो क्लियरली हमें अपसाइड दिख रहा है। यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी सेलर्स को मैनिपुलेट करके ये मूव दिया है। ओके, सेकेंड थिंग कि इस जोन पे मार्केट ने आज पूरा दिन टाइम पास किया है, तो मोस्ट लाइकली ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी कि मार्केट यहाँ से कुछ बड़ा डाउनसाइड मूव दे। ओके, आपको क्लियरली मैंने यही बताया कि अगर ऊपर जाता है, देखो ऊपर जाएगा, यहाँ पे टैप करेगा, नीचे आएगा, फिर अगर वापस इसको क्रॉस करता है तो डेफिनेटली हम बाइंग करेंगे। तो इसका जो रिएक्शन है उसके लिए हमने ऑलरेडी प्लान कर लिया है कि अगर यहाँ से रिएक्ट करता है मार्केट तो हम वैसे भी इस स्विंग हाई के ऊपर ही ट्रेड लेने वाले हैं, डायरेक्टली हम इस हाई के ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लेने वाले हैं, राइट। सो ये सेलिंग जोन बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है, यहाँ से मार्केट मोस्ट लाइकली रिवर्सल नहीं करना चाहिए। बट इन एनी केस अगर ऐसा होता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले लेता है तो फिर इस स्विंग के नीचे इस स्विंग के नीचे जाएगा, मतलब वो 400 के नीचे ये सस्टेन करना स्टार्ट होगा, फिर हम एक सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं जिसका फर्स्ट टारगेट होगा 200 और वो ब्रेक हुआ तो 47,050 इस एरिया तक का फिर टारगेट रखेंगे अगर यहाँ से रिएक्ट करके ये लेवल को तोड़ता है तो। अदरवाइज़ नहीं, अदरवाइज़ हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ ही देखेंगे। क्लियर है? तो बहुत ही सिंपल है एनालिसिस, कल के लिए कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। मिड कैप निफ्टी की बात करें, देखो इसमें एक अच्छा मोमेंटम अभी आ रहा है। नाउ मिड कैप निफ्टी थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ओके, क्यों कंफ्यूजिंग है दिखाता हूँ मैं आपको। देखो ये मिड कैप निफ्टी का वीकली चार्ट है। ओके, वीकली में इसका फेयर वैल्यू गैप जो है अभी भी ये बियरिश फेयर वैल्यू गैप में है, तो कभी भी ये यू टर्न ले सकता है। इसमें ये चीज़ डेफिनेटली है बिकॉज ये अभी भी वीकली बियरिश फेयर वैल्यू गैप में है और ये कभी भी यहाँ से मार्केट नीचे का यू टर्न ले सकता है। बट प्राइस एक्शन अभी हमको पॉजिटिव दिख रहा है। अगर हम डेली चार्ट पे देखें तो डेली चार्ट में भी ये फेयर वैल्यू गैप के ऊपर है, बट अभी यहाँ पे देखो सिनेरियो चेंज क्या होता है। डेली चार्ट में ये जो फेयर वैल्यू गैप है इसके ऊपर ये ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है और अगर हम क्लोज यहाँ पे करते हैं तो इसका क्या मतलब है, अभी हमने निफ्टी में वो चीज़ देखी होती हुई, राइट। तो इसमें आप क्या करोगे, अगर ये फेयर वैल्यू गैप इन्वर्स हो जाता है, मतलब अगर ये IFVG बन जाता है यहाँ पे, ये वाला फेयर वैल्यू गैप मार्केट यहाँ पे क्लोज करता है, देन उसका ऊपर का टारगेट क्या होगा, जो ऊपर के इम्बैलेंसेस है वो, तो ऊपर का इम्बैलेंस देख रहे हो यहाँ पे ये एक फेयर वैल्यू गैप है डेली में, ठीक है, ये एक दूसरा फेयर वैल्यू गैप है। तो इधर से डायरेक्टली मार्केट का टारगेट वो हो जाएगा और वो टारगेट कहाँ पे है, 10,800 से लेके 830 का जोन। ओके,
तो मिड कैप निफ्टी में सिंपली आपको देखना है, आज अगर इधर क्लोज कर देता है, ठीक है, इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर ये क्लोज कर देता है, देन हम कल इसमें बाइंग के ट्रेड्स देखेंगे और उसका टारगेट हम यही रखेंगे 10,800 से 830 का। फिर यहाँ पे मार्केट क्या करता है देखेंगे, इसके ऊपर भी अगर ये निकल जाता है देन डेफिनेटली हम ये सारी लिक्विडिटीज़ फिर टारगेट करेंगे, बट उसके लिए 1-2 दिन मिड कैप निफ्टी को देना पड़ेगा। सिंपल है। हो सकता है कल यहाँ पे एक हॉल्ट कैंडल भी बन जाए और उसके बाद एक अप मूव मिले, बट कल आप मिड कैप निफ्टी को डेफिनेटली ट्रैक कर सकते हो, इसमें एक मूव मिल सकता है। बट ऑलवेज़ ये चीज़ ध्यान रखनी है कि प्राइस एक्शन को फॉलो करना है। हमारा सिंपली एनालिसिस है कि अगर यहाँ पे क्लोज होता है तो बाइंग के ट्रेड करेंगे, तो अगर मार्केट नीचे जाता है तो शॉर्ट मत कीजिए। कहाँ से मार्केट में रिवर्सल आता है और बाइंग हो सकता है, ये चीज़ को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। ओके, जो आपका प्लान है उस हिसाब से मार्केट को प्राइस एक्शन बनाने दीजिए, फिर ही ट्रेड करिए ना। कल हो क्या सकता है, अगर मार्केट इस तरह से ऊपर जाता है यहाँ पे, अगर कल यहाँ से कुछ मार्केट मान लेते हैं डिप मिल गया है, यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप बना 15 मिनट्स में, कोई ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक डेफिनेटली दिख रहा है, अगर यहाँ पे मिला फिर हम बाइंग करेंगे। यहाँ तक नहीं आता है, यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप बनता है 15 मिनट्स में, इधर से रिवर्सल लेता है, आप बाइंग कर सकते हो। टारगेट्स मैंने आपको बता दिए हैं, 800 से लेके 830 तक के टारगेट्स आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। बट रिमेंबर वन थिंग कि अगर मार्केट बहुत ऊपर मिलता है, मतलब 730 740 इस एरिया में मिलता है, देन इधर डायरेक्टली बाइंग मत कीजिए। वाई? बिकॉज फिर आपका रिस्क रिवॉर्ड ठीक नहीं बैठेगा। ऊपर 50-60 पॉइंट का टारगेट है, नीचे उतना स्टॉप लॉस, तो वो रिस्क रिवॉर्ड ठीक नहीं बैठेगा। आपको डिप के बाद ही बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखना है, राइट? तो बहुत ही सिंपल है मिड कैप निफ्टी भी। ओके, सिंपल रखेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करोगे तो आपको ट्रेड्स अच्छे कभी भी नहीं मिलेंगे। सो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बहुत ही ऑलवेज मार्केट जितना भी सिंपल समझ में आए उस तरह से आप ट्रेड करिए। सो कल ये कहीं पे भी ओपन हो, गैप अप ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो, हम बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे। बड़ा गैप अप हुआ तो एक पुल बैक के बाद बाइंग करेंगे, और अगर फ्लैट ओपन होता है और यहाँ पे मार्केट 5-10-15 मिनट रुक के अगर ब्रेकआउट देता है, देन हम बाइंग कर सकते हैं। 800-830 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। गैप डाउन ओपन हुआ, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला, यहाँ पे टैप किया, अच्छा खासा बाइंग मूव यहाँ से भी मिल सकता है। कल मोस्ट प्रोबेबली मैं लाइव आऊँगा, सो नो वरीज, हम लाइव में भी कुछ ट्रेड्स देखेंगे। ओके, सो होप आपको फ्रेंड्स एनालिसिस पसंद आया है। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।